नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तत्व। यह एक समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है तत्व और इसका सूक्ष्म कण जो होता है परमाणु कहलाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं धातु, अधातु और उपधातु होते हैं, ठीक है ना? और देखिए एक ही तत्व से मिलकर बने सभी परमाणुओं का एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का नाभिकीय आवेश जो समान होता है। कहने का मतलब एक है कि यह है कि जब एक ही तत्व है लिखिए उसके अलग-अलग परमाणु को ले लिया जाए, ठीक है? जैसे कहने का मतलब जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के जैसे पहला होता है 1H1 1H1 1H2 1H3, ठीक है? तो इसका नाम है प्रोटियम। ध्यान से देखिएगा प्रोटियम, प्रोटियम ये ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम, ट्राइटियम, देखिए कहने का मतलब जो एक ही तत्व है उसके अलग-अलग परमाणु को ले लिया जाए, फिर भी क्या होता है उसमें जो उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है क्या होती है? समान होती है। कहने का मतलब देखिए तीनों में इसके समस्थानिक हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 समस्थानिक ले लिए 1H1 प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। इसका परमाणु भार अलग-अलग है देखिए लेकिन इसके नाभिक में जो प्रोटॉन होंगे सब में क्या है? एक ही होगा। जैसे नाभिक का मतलब देखिए हाई ले लिए यहाँ पे इस तरह से ले लिए, एक समस्थानिक ले लिए, दूसरका ले लिए, तीसरका ले लिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे परमाणु जो संख्या रहेगी हम लोग की एक ही रहेगी। क्या रहेगी? परमाणु संख्या हम लोग को एक ही रहेगा, ठीक है? यही कहने का मतलब है कि कई तत्व के सभी परमाणुओं का नाभिकीय आवेश जो होता है समान होता है अर्थात सभी के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है? तो हाइड्रोजन कितने समस्थानिक है? 3। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें देखिए यहाँ पे दिया है ड्यूटेरियम, इसी से भारी जल का निर्माण किया जाता है। ड्यूटेरियम से ही क्या करते हैं हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानिक जो है दूसरा समस्थानिक है उसी से हम लोग भारी जल का निर्माण करते हैं। भारी जल का सूत्र होता है डी टू ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड लिखा गया है, ठीक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड इससे क्या कहते हैं? भारी जल। हाइड्रोजन का चौथा समस्थानिक है दूसरा, हाइड्रोजन के आप लिख दिए तीसरा का समस्थानिक। तो हाइड्रोजन का जो तीसरा समस्थानिक होता है ये होता है हम लोग का ठीक है? चलिए ट्राइटियम हो गया, ठीक है? हाइड्रोजन का तीसरा का समस्थानिक हो गया, ठीक है? और यहाँ पे हो गया। फिर कह रहा है कि तत्वों की कुल संख्या हम लोग का जो है 118 तत्वों की अभी तक खोज हो चुकी है, ठीक है ना? और अभी हाल ही में 119वां तत्व भी खोजा गया है जिसमें 118वां तत्व हम लोग का 118वां तत्व जो है अनअनआक्टियम है। 118 नंबर का तत्व कौन है? अनअनआक्टियम और 119वां तत्व हम लोग का है अनअनएनीमियम है। कौन है? 119वां तत्व अनअनएनीमियम है। तो प्रकृति में जो हम लोग का 118 तत्व मतलब कि पाए जाते हैं मतलब खोज हो चुकी है 118 तत्वों की, उसमें से सिर्फ 92 तत्व जो है प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है? और जो शेष तत्व हैं उनको प्रयोगशाला में अ, खोज करके बनाया जाता है, ठीक है ना? मतलब कृत्रिम तरीके से बना निर्माण किया जाता है, ठीक है? अभी तक 118 तत्व खोजा गया है, अभी हाल ही में 119वां तत्व भी खोजा गया है, जिसका नाम क्या है? अनअनआक्टियम। अब देखिए प्रकृति में पाए जाने वाली यानी भूपर्पटी में पाए जाने तत्वों का क्रम कि सबसे ज़्यादा तत्व कौन पाया जाता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा तत्व जो है कहीं भी देखा जाए तो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाने वाला ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन। इसके बाद में सिलिका पाया जाता है ऊपरपट्टी में और इसी तरह से अगले इधर एल्युमिनियम पाया जाएगा, आयरन पाया जाता है। लेकिन हमसे पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा अधातु तत्व तो कौन पाया जाता है? क्या बताएँगे? ऑक्सीजन बताएँगे, भूपर्पटी में पाया जाना। लगभग 46% पाया जाता है। अगर इसमें अगर पूछ दिया जाए कि नहीं उपधातु कौन है? अगर पूछा जाए कि नहीं प्रकृति में सबसे ज़्यादा ऊपरपट्टी में पाया जाने वाला उपधातु तत्व तो कौन है? तो सिलिका बताएँगे, सिलिका SI। और यदि पूछा जाए सबसे ज़्यादा धातु तत्व तो कौन पाया जाता है? तो हम बताएँगे कौन? एल्युमिनियम, ठीक है ना? आयरन नहीं, एल्युमिनियम के बाद आयरन आता है, ठीक है? अब देखिए, अगर अभी पूछ दिया जाए चलिए कि सबसे मानव शरीर में सबसे ज़्यादा तत्व कौन पाया जाता है? तो क्या बताएँगे? ये भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही है, ठीक है ना?
लगभग ये 65% पाया जाता है मानव शरीर में ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद में हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन क्रमशः पाए जाते हैं। और मानव शरीर में अगर पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा धातु तत्व कौन है, तो कौन बताएँगे? कैल्शियम, फास्फोरस क्रमशः, ठीक है ना? चलिए देख लीजिए। तो यही कह रहा है कि तत्व यह एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसका सूक्ष्म कण जो होता है परमाणु कहलाता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। धातु, अधातु, उपधातु होते हैं, ठीक है ना? एक ही तत्व के सभी परमाणु का नाभिकीय आवेश जो होता है समान होता है, ठीक है? अभी बताएँ इसके बारे में। अर्थात सभी के नाभिक प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है? तत्वों की कुल संख्या 118 है, जिसमें से प्रकृति में 92 तत्व विद्यमान है और ठीक है ना? 92 तत्व विद्यमान इसमें जोड़ लीजिएगा कि 92 तत्व विद्यमान है और शेष तत्वों को क्या किया गया है? कृत्रिम तरीके से बनाया गया है, ठीक है? भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्व का क्रम, तो सबसे ज़्यादा हम लोग का ऑक्सीजन है, लगभग 46.8% पाया जाता है, तो ऑक्सीजन इसके हम लोग का अधातु लिखेंगे, अधातु, ठीक है? ये जो है सिलिका उपधातु है, क्या है? उपधातु। एल्यूमीनियम का है धातु, धातु। ये तीनों जो हम लोग का धातु है, ठीक है ना? एल्यूमीनियम, आयरन, कैल्शियम क्या हम लोग का धातु है। और यहाँ पे देख लीजिए मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, तो ये क्या हम लोग का अधातु हो गया, अधातु। यहाँ से यहाँ तक नाइट्रोजन तक हम लोग का है अधातु है। 18% कार्बन पाया जाता है मानव शरीर में, ठीक है ना? फिर 10 हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन, 2% जो है हम लोग का पाया जाता है कैल्शियम। ये क्या है हम लोग का धातु है, कैल्शियम क्या है हम लोग का धातु है, ठीक है। अब देखिए, अब इतना ही हम बस रहने देंगे आज की वीडियो, लेकिन कुछ बता दे रहे हैं। तो हम लोग तत्व के बारे में पढ़ रहे, तत्व का सूक्ष्म कण बताया है कि परमाणु है, ठीक है ना? लेकिन अब परमाणु से भी छोटे-छोटे कण होते, पहले मानते थे कि नहीं चलिए तत्व का सूक्ष्म कण क्या है हम लोग का परमाणु, लेकिन परमाणु के भी बहुत सारे सूक्ष्म कण है, बहुत सारे कहने का मतलब इसमें रहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके अलावा और भी तत्व पाए जाते हैं परमाणु में ही, पाई में शान हो जाता है, ठीक है ना? अलग-अलग पाए जाते हैं, ठीक है ना? उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।